हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग से। हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टीन है। हमें हमारे फ्यूचर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता कि आगे क्या हो सकता है। हम सिर्फ एक एस्टिमेशन लगा के चलते हैं। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर्सन है, वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ रिटायरमेंट के बाद ईज़िली कंफर्टेबल जी सकता है, क्योंकि उसके पास मतलब कि सिक्योरिटी होती है। वो में मोस्ट ऑफ द टाइम रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के साथ स्पेंड करता है, टेलीविज़न देखता है, न्यूज़पेपर रीड आउट करता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये कंसेप्ट चेंज हो गया है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब वो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई है। रूरल एरिया के एम्प्लॉयज़ थे, वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया में जॉब करना पसंद करते हैं। उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज हो गई है। वो क्या करते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट की डिमांड करने लग गए हैं। तो इससे क्या है, हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आज के टाइम पे ये मैंडेटरी हो गया है कि हर एक पर्सन क्या करके चले, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करके चले, ताकि रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो इजीली क्या कर सके, कंफर्टेबली जी सके जैसे वो चाहता है। तो पर्सनल फाइनेंस के अदर टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग या लोन मैनेजमेंट की तरह ही इन रिटायरमेंट प्लानिंग भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन हमें क्या है, अपनी रिटायरमेंट लाइफ को ईज़िली एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, एक एडवांस सिस्टमेटिक प्लानिंग प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद के अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल अपने रिटायरमेंट के गोल को सेट करते हैं और नेसेसरी एक्शंस लेते हैं जिससे हम अपने गोल को पूरा कर सकें। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व करता है कि हमें अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि हमारी करंट और फ्यूचर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें क्या करनी है, फिर प्लानिंग करनी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, हमारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें क्या है, प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट है इन्फ्लेशन। हर एक इंडिविजुअल का ड्रीम होता है कि वो अपनी हेल्दी वेल्दी लाइफ को जिए। लेकिन क्या होता है, हमारे पास जब मनी की शॉर्टेज हो जाती है तो हमारी रिटायरमेंट के बाद वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि जो हमारी करंट लेवल इनकम है ना, वो परमानेंट नहीं है। वो रिटायरमेंट के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जिससे क्या होता है, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं रिटायरमेंट के बाद। जिससे एक इंडिविजुअल के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा आने लगता है। इसमें दो केस बनते हैं, लोअर परचेसिंग पावर, कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसकी जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1990 में क्या था, 1 लीटर दूध की वैल्यू 5 रुपये थी। लेकिन आज हम उसी दूध की वैल्यू 50 से 70 रुपये पे कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक पीरियड के दौरान हमारी गुड्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फ्यूचर के लिए मनी की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ रही है। तो इससे क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि हम अपनी रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है ना, उसको भी प्रॉपरली क्या कर सके, मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आता है लोअर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट की हाई इन्फ्लेशन रेट क्या करती है, हमारी इंडिविजुअल की सेविंग और इन्वेस्टमेंट को की प्रेजेंट वैल्यू को हिट कर देती है। कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हम उन सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो हमें प्रॉमिस करती है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमें हाई रिटर्न प्रोवाइड की जाएगी। तो जनरली हम क्या करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, उसमें पैसा ज़्यादा लगाते हैं। क्योंकि ये हमें फिक्स डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट के कंपैरिजन में हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। तो हायर इन्फ्लेशन अफेक्ट करेगा हमारी रियल इंटरेस्ट रेट को। रियल रिटर्न क्या होता है, डिफरेंस होता है नॉमिनल रिटर्न और इन्फ्लेशन के बीच में। तो हाई और इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट क्या करती है, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसको कम कर देती है, जिसके
कारण क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो कम हो जाती है। तो आता है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कि पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो क्या है, दिन ब दिन कम हो रही है और रिप्लेस कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या है कि वो दिन ब दिन उनकी फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो क्या है, कॉरपोरेट की शेप ले चुका है, जिससे जो हमारी मेडिकल सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो क्या है, बढ़ रही है। ठीक है। तो हमारी जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमें क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती है। तो इसके इन सर्विसेज के ऊपर हमें क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें तो इट्स ओके, बिकॉज कि मेडिकल एक्सपेंसेस है तो वो गवर्नमेंट हमारी बियर करती है। ठीक है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, या हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमें सारे खर्चे हैं ना मेडिकल्स के, वो खुद बियर करने पड़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये एक्सपेंसेस बियर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर हमारी जो फाइनेंशियल सेविंग होती है उसके ऊपर बर्डन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो हमारी जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कम करने के लिए हमें क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है। रहता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि इंडिया के कुछ रिमोट एरिया को छोड़कर हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि हमारी क्या है, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं डिजीज़ के रिगार्डिंग, और जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो ऐसे प्रोवाइड की जाती है जिससे एक इंडिविजुअल क्या है, अफोर्ड कर सके। तो इससे इंडिया में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या है कि हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी क्या है, इंक्रीज हो गई हैं। जैसे जैसे एक इंडिविजुअल ओल्ड एज में जाता है वैसे वैसे उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग ही क्या कर सकती है, इन मेडिकल एक्सपेंसेस को रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, कि 20वीं सेंचुरी में क्या था कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है ना वो एक रियलिटी थी हमारी रूरल और अर्बन एरिया की। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वो टोटली चेंज हो गई है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में आजकल क्या है, 5 या 6 मेंबर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारा विलेज रूट है ना उससे कम्प्लीटली अलग हो गई हैं। इमरजेंसी के टाइम पे वो क्या है, खुद को अकेला समझते हैं। क्योंकि जॉइंट फैमिली थी ना तो उसमें क्या होता था, हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करता था। अगर कोई भी अपने रिलेटिव्स है उनको कोई भी इमरजेंसी आ जाती थी तो वो उनकी हेल्प करते थे। और ये जो हमारे यंगर मेंबर होते थे वो फैमिली के, वो क्या करते थे, एल्डर्स की हेल्प करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ये केयरिंग एटीट्यूड अवेलेबल ही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एल्डर पर्सन है वो खुद को क्या है, अलोन समझते हैं और वो खुद के रिसोर्सेज से स्पेंड करते हैं। तो हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर में जो चेंज आए हैं उसके लिए भी हमें क्या, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट आता है चेंजिंग लाइफ साइकिल। मैटरलिस्टिक लाइफ साइकिल में हम सिंपल लाइफ साइकिल को अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए हर कोई क्या है, मॉडर्न लाइफ साइकिल को क्या है, अडॉप्ट करना चाहता है। तो वो क्या करता है, मॉडर्न लाइफ साइकिल में है ना जो चेंजेस आते हैं ना तो उनको अडॉप्ट करता है। उसके लिए वो हार्ड वर्क करता है, डे नाइट फुल हार्ड वर्क करता है, ताकि वो मॉडर्न लाइफ साइकिल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। वो क्या सोचता है कि उसके पास एक बड़ा हाउस होना चाहिए, कार होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, टेलीविज़न होना चाहिए, स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। तो उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो क्या है, एक प्लानिंग करता है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग भी हमारी हेल्प करती है कि हम रिटायरमेंट के बाद भी उन लग्जरियस प्रोडक्ट को क्या कर सके, हमारी जो नीड है या हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है टू फेस अनसर्टेनिटी। हर कोई जानता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं करके चल सकते, लेकिन हम क्या है उसके रिगार्डिंग प्लान कर सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में क्या कर सके, सेविंग कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो रिटायरमेंट से पहले हम क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, कि हमारा नया प्लेस कैसा होना चाहिए, वर्किंग सोशल वर्किंग कैसी होगी, हमारी हॉबीज़ क्या-क्या हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या है, राइट टाइम पे प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमने राइट टाइम पे प्लानिंग नहीं करती तो हम अपने गोल्स को क्या रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हमारी हेल्प करती है कि हमारी जो अनसर्टेनिटी है उसको फेस करने में हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है
नो स्टेट स्पॉन्सर्ड पेंशन, कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को क्या है पेंशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे कि ग्रेचुटी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज को शिफ्ट कर गई हैं कि वो पेंशन सिस्टम से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम पे शिफ्ट कर गई हैं, कि अगर एक एम्प्लॉय मंथली क्या है अपनी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूट करेगा पेंशन फंड में, तो उसको क्या किया जाएगा, रिटायरमेंट के टाइम पे वो पेंशन फंड का वो जो पैसा है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या ये स्कीम लॉन्च की है, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, रिटायरमेंट प्लानिंग करके चलनी पड़ती है कि हमें रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कि हम कितना अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करें जिससे हम रिटायरमेंट की जो लाइफ है उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सके।